हेलो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, आखिर इसकी गणना कैसे की जाती है, उसका मात्रक क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तथा विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है, आखिर इनकी गणना कैसे की जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप समझेंगे वैद्युत क्षेत्र। देखिए, पहले हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि ये कोई आवेश रखा है, मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस का चार्ज। कैसा रखा हुआ? प्लस का चार्ज। समझ रहे हैं? तो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर कोई और, अगर हम प्लस का चार्ज ले आवे, मान लीजिए यहां पर हम कोई प्लस का चार्ज ले आ रहे हैं और एक मान लीजिए कोई क्यू ले आ रहे हैं, तो ये इस प्लस वाले चार्ज को, ये वाला चार्ज मान लीजिए पहले प्लस क्यू रखा था, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर मान लीजिए कि इसके पास कोई निगेटिव चार्ज ले आवे, निगेटिव ऋणात्मक चार्ज लाए, तो उसको ये अपनी ओर क्या कर लेगा? बुला लेगा। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार से अगर 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 किसी लड़के के पास कोई सुंदर कन्या आ जाए, तो उसमें सुंदर कन्या आ जाए तो उसकी तरफ उसका क्या होने लगता है? अट्रैक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है? अट्रैक्शन होने लगता है। ठीक, तो उसी प्रकार ये चार्ज इसको क्या कर लेगा? अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। अगर ये सुंदर कन्या इसके पहुंच से क्या चली जाए? बाहर चली जाए, यहां चली जाए, यहां, तो यहां वाली कन्या को ये अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। अर्थात ये कहा जाएगा कि ये इसकी फील्ड के क्या है? बाहर है। उसको कोई दूसरा अट्रैक्ट करेगा जिसके फील्ड में वो होगी। समझ रहे? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है इसके चारों ओर एक फील्ड में, तो यहां की किसी भी पॉजिटिव चार्ज पर ये रिपल्सन लगाएगा, और यहां अगर इसके फील्ड में कोई निगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो उसके ऊपर ये क्या लगाएगा? अट्रैक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा? अट्रैक्शन, यानी उसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है, जहां पर हम किसी अन्य चार्ज को ले जाते हैं तो उस पर या तो अट्रैक्शन लगता है या तो रिपल्सन लगता है, अकॉर्डिंग टू इट्स चार्ज, यानी उसके ऊपर कौन सा आवेश है, उस आवेश के आधार पर। समझ रहे? फिर से समझिए, इतनी बात समझ गए आप? उसके बाद दूसरा उदाहरण समझिए। मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि ये हमारे कोई पुलिस चौकी है। ठीक, अब इस पुलिस चौकी का आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई रास्ता गई है ऐसे, तो यहां तक लिखा रहता है ढिमका पुलिस चौकी की सीमा खत्म। इधर भी लिखा रहेगा कुछ दूर पर, इस वाले पुलिस चौकी की सीमा समाप्त, दूसरे वाले की क्या? चालू। अगर मान लीजिए इधर भी कोई रोड है तो यहां भी लिखा रहेगा इस वाले पुलिस चौकी की सीमा क्या? समाप्त। मान लीजिए इस पुलिस चौकी का नाम क्या है? पी। इधर भी लिखा रहेगा कहीं, यानी जहां तक यहाँ रोड होगा तो ऐसे उसकी एक कोई क्या होगी? सीमा होगी। यहां तक कोई भी घटना दुर्घटना होगी, वो सारी दुर्घटनाओं की सूचना या उनका निपटारण करने इस चौकी की पुलिस क्या करेगी? पहुंचेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो एरिया है ये इस चौकी के अंडर में क्या कर रहा है? आ रहा है। समझ रहे? अर्थात ये एरिया जो है इस चौकी का एरिया है, यानी यहाँ का कोई भी केस है, जैसे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ के एक्सीडेंट का पूरी निवारण कहाँ होगा? इस वाले चौकी या थाने में होगा। ठीक, यहां पर अगर वो केस हुआ है तो इनसे यहाँ के केस से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो यहां से फोन कर देंगे, वो जिनके एरिया में ये आता होगा वो अपना इसका निपटारण करेंगे। तो कहते हैं कि मतलब हम लोग ये समझ गए कि हर चीज का अपना क्या होता है? एरिया होता है। जैसे इस चौकी का एरिया, वैसे चार्ज का भी अपना एरिया है। चार्ज का भी अपना क्या है? एरिया। तो यहां पर कोई चार्ज अगर रखा है तो उसके चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है जहां तक कि वह, जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज लाए तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगने लगता है। वो फोर्स या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य चार्ज को लाएं तो उस चार्ज पर या तो रिपल्सन लगेगा, यानी या तो प्रतिकर्षण लगेगा, या तो क्या लगेगा? आकर्षण। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर वैद्युत बल का अनुभव होने लगता है, यदि वो आवेश इसके कहां चला जाए? बाहर चला जाए, तो उस पर कोई भी वैद्युत बल नहीं लगेगा। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। समझ रहे हैं? इतनी बात तो आपको गहराई समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रही है? वैसे यूपी बोर्ड का लड़का तो 3 ही महीने पढ़ाई करता है। जब वो जानता नहीं है परीक्षा आने वाली है, छमाही परीक्षा हो जाती है, उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, उससे पहले तो उसने कॉपी खोल के कभी देखी नहीं। जब 3 महीने बचते हैं, अब परीक्षा देनी, हाँ अब पढ़ेंगे, अब तो हम फोड़ डालेंगे। फिर वो पहुंचेंगे अध्यापक में, मास्टर साहब एमा ऐसा है, इसमें टिक लगा दो, टिक लगा दो तो हमें का याद कहीं नहीं। ऐसा लगा तो पूरी किताब चाट डाली। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए,
ठीक है, तो 3 महीने न पढ़ाई करिए, अगर आप साल भर से पढ़ाई किए होंगे तो आपको सब इनको समझने की थोड़ी थोड़ी जरूरत होगी, जो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। समझिए, तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, चाहे वो चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, और चाहे वो चार्ज क्या हो, निगेटिव, या निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक, तो निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी ये निगेटिव चार्ज है, ये भी अपनी, इसकी भी एक क्या होती है, क्षेत्र होता है, इसका भी अपना एक चारों ओर का क्या होता है, क्षेत्र होता है। जहां पर किसी अन्य चार्ज को लाएंगे तो उसके ऊपर या तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, या तो रिपल्सन, या तो आकर्षण बल लगाएगा, या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए, वैद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझिए मेरी बात, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वो कितना तेजी से किसी चीज को आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर कोई वस्तु रखी होती तो यहां पर इसको इस चार्ज को ये बहुत तेजी से खींचता, यहां पर रखी होगी तो इस चार्ज को ये थोड़ा धीमे खींचेगा, यहां रखी होगी तो और कम, यहां रखी होगी तो और कम, यहां रखी होगी तो बिल्कुल कम। तो कहने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है, खींचने की पावर क्या हो रही है, घट रही है। उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, समझिए। जैसे मान के चलिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक चार्ज लेंगे, कोई 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, उस चार्ज को इस पॉइंट पर क्या कर देंगे, रख देंगे। जब इस पॉइंट पर हम लोग रख देंगे चार्ज को, तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा, 3 न्यूटन लगेगा, 4 न्यूटन लगेगा, उसको ऊपर रखेंगे, और जितना चार्ज आपने यहां रखा है उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, दोनों का डिवाइड करा देंगे, जितना भी आंसर आएगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश, अच्छा इसको परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं, टेस्टिंग चार्ज होता है, एक यूनिट चार्ज माना जाता है, ये माना जाता है कि एक आभासी चार्ज होता है जिसकी अपनी खुद की कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होती है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझिए, the force acting at a point charge in any point on the electric field is called the electric field intensity at that point। समझ रहे, तो किसी भी बिंदु पर टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाले बल को, फोर्स को, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। और इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और समझिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो जैसा आप जानते हैं ये फोर्स है, फोर्स यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ये क्या है, आवेश यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। याद करने की जरूरत नहीं, आपको बल का मात्रक पता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या किया था, बताया था। ठीक, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, तो इतनी बात आपने समझ ली होगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे वैद्युत विभव क्या होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव। तो समझिए वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक, अब समझिए वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव दरअसल एक कार्य होता है, लेकिन वो कार्य कैसे किया जाता है, वो कौन सा कार्य है, पहले आप समझिए। मान के चलिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और हमको इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक कोई आवेश ले लीजिए, परीक्षण आवेश, यूनिट चार्ज। मान के चलिए हम एक यूनिट चार्ज ले लें और उसको कहां से ले आवे, अनंत से ले आवे। तो अनंत से किसी भी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लीजिए ये वाला बिंदु कितना है, ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, उस कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत विभव। फिर से समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। फिर से समझिए, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि हमको यहां का विभव निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, एक चार्ज लेंगे। मान लीजिए एक चार्ज, एक बोरी है, वो बोरी ले लिया।
हम उसको कहां से घसीटते हुए लाएंगे? अनंत से। चल चल आ दौड़ आ जा, घसीट रहे तो घसीट के लाएंगे भाई। तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य जो करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे, उस बिंदु पर जहां पर हम लोग खड़े हैं। ठीक, लेकिन वो चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलाम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 कूलाम। अब आप इस तरह समझ लीजिए, मान के चलिए कि एक गाय है, छुट्टा हो गई, भाग गई, अनंत पर चली गई। कहां चली गई? अनंत, माने हमको पता नहीं कहां चली गई। पापा ने हमसे कहा कि ऐसा करो, जाके गाय पकड़ लो। हम चला मार, थानत मार सारे, मैं अभी 2 मिनट में पकड़ ले आओ। अंकल जी पूछे पड़ोस वाले, क्यों पकड़ लाओगे? अरे अंकल जी, हाँ पापा, हम लोग पे विश्वास नहीं करते, देखो 2 मिनट में वहीं गाय पकड़ ले आई। अब पकड़ लाई थी, छोड़ देते रोज शाम सवेरे। हम खींच करके वहां पकड़ के लाए, और जब ला करके उसको घर में बांधेंगे तो अरे थकाट आई, बहुत थकाट आई। तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा। उसी कार्य को जो आपने कार्य किया है उस बिंदु पर जहां आपने ला करके उस गाय को क्या किया है? बांधा है, उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। लेकिन ये मैं एक आपको उदाहरण दिया हूं, ठीक, ऐसे निकालेंगे। इसके लिए हमको कोई गाय नहीं ले जानी है अनंत पर, या कोई हमको भैंस नहीं ले जानी है अनंत पर। हमको ऐसे ले जाना है, कोई एक यूनिट चार्ज ले लें और उसको अनंत से किसी बिंदु पर लाएं। अगर यहां बिंदु पर लाएंगे, मान लीजिए बिंदु क्या है? सी, तो यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को ही हम लोग क्या कहेंगे? सी का क्या कहेंगे? विभव। लेकिन एक कंडीशन है कि ये मान कितना होना चाहिए? 1 कूलाम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 कूलाम। इतनी बात समझिए। अगर मान लीजिए हम यूनिट चार्ज को वहां से लाएंगे और यहां रख देंगे, मान लीजिए कितना है? बी, तो उस यूनिट चार्ज को बी तक लाने में किया गया कार्य जो होगा, यानी डब्ल्यू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उस बिंदु पर पोटेंशियल कहेंगे, यानी विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? विभव। ठीक, इतनी बात समझ गए? ठीक, अब आइए हम समझते हैं विभवांतर क्या होता है। विभवांतर अभी तक देखिए क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड में हमको इन 2 बिंदुओं के बीच क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है, यानी ए के बीच और किसके? बी के बीच। अब आप क्या करेंगे? अब यूनिट चार्ज को हमको इन्फिनाइट से नहीं लाना है, आपको यूनिट चार्ज को ए से कहां तक ले जाना है? बी तक। यानी बी से कहां तक ले जाना है? ए तक। तो बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। ठीक, तो देखो मेरी बात, किसी यूनिट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं पर क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी विभवों का अंतर, जैसे इसका विभव कितना है? वी ए, और इसका विभव कितना है? इसका विभव वी बी, और इसका विभव कितना है? वी ए। तो वी ए माइनस वी बी जो होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे वी ए बी, और ये डब्ल्यू अपॉन क्यू के क्या होता है? बराबर होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो आप समझिए विभव और विभवांतर में क्या अंतर था। यानी यहां पर अब हमको चार्ज को इन्फिनाइट से नहीं लाना। अगर इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहां पर जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना भी हमको वर्क डन करना पड़ेगा, उस चार्ज को लाने में वो चार्ज कितने यूनिट होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। तो उस बिंदु का पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से कहां ले जाना होता है? दूसरे पॉइंट तक। अब हमको इन्फिनाइट से नहीं ले जाना, इन्फिनाइट से लाकर किसी पॉइंट पर रखेंगे तो पोटेंशियल निकलेगा। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो 2 बिंदुओं के बीच जब वर्क डन निकालते हैं, और उस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर यही पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच ना निकला हो, इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन से निकला हो, तो उस फिर पोटेंशियल को हम लोग केवल पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहते। तो विभव माने अनंत से किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। जबकि विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। आप समझिए इसका मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? देखो कैसे निकालेंगे। ये आपका वर्क डन है, तो वर्क डन का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और ये आपका क्या है? चार्ज। तो इसका मात्रक होता है क्या? कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम। लेकिन ये सिंपल मात्रक है। एसआई में इसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो सूत्र से हम निकालेंगे तो जूल बटे क्या? कूलाम। लेकिन इसी जूल बटे कूलाम का दूसरा मान होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट या जूल बटे क्या होता है? कूलाम होता है। समझ रहे? जैसे विभवांतर भी ऐसे ही निकाला जाता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल बटे कूलाम होगा। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आराम से इसको देखिएगा, और जब तक कि हम अगले टॉपिक पे चलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।